डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और आज की इस वीडियो में मैं लाइफ पर्पस और सोल पर्पस में क्या अंतर है और कैसे इसको पूरा करना चाहिए, आज का टॉपिक यही है। तो सबसे पहले मैं लाइफ पर्पस बताने वाली हूँ। और लाइफ पर्पस हमेशा 3D से रिलेटेड होता है और जो सोल पर्पस होता है हमेशा 5D से रिलेटेड होता है। और दोनों एनर्जी आपस में कनेक्टेड है, दोनों का बहुत गहरा संबंध है। तो बगैर लाइफ पर्पस को कंप्लीट किए हुए हम सोल पर्पस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो लाइफ पर्पस पहले आता है, बाद में सोल पर्पस आता है। तो लाइफ पर्पस में हम क्या करते हैं? लाइफ पर्पस का मतलब होता है कि हम क्यों आए इस 3D में, हमारा आने का मकसद क्या था और क्या हमने उस मकसद को पूरा किया। ये होता है हमारा 3D से रिलेटेड। और जब हम अपने लाइफ पर्पस को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि लाइफ पर्पस में हम अटैचमेंट की एनर्जी में होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं और बहुत सारे डिज़ायर के साथ हम होते हैं और बहुत सारी इच्छाओं को लिए हुए हम रहते हैं। और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इच्छाएं दबी रह जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि 3D में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो लोगों के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि जो तकलीफ़ मैंने सही है, जो चीज़ें मुझे नहीं मिली है या जिन चीज़ों से मैं वंचित रही हूँ वो चीज़ें दूसरों को आसानी से उपलब्ध हो जाए। आप ऐसा मान के चल सकते हो कि जैसे कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बचपन में खिलौनों से नहीं खेले होते हैं, झूलों पे नहीं झूले होते हैं, या बहुत सारे काम ऐसे जो कि उनको इच्छा थी, बचपन में बहुत इच्छा थी कि वो ये करे वो करे। बहुत सारे उनके पास खिलौने हो, कपड़े हो, बर्थडे मने, कुछ भी हो, अगर बड़े हों बच्चे हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कुछ इच्छाएं कि ऐसी जो कि दबी हुई रह गई और उनको ऐसा लगा कि मेरे बचपन में ये चीज़ें मिसिंग थी। तो वो क्या करते हैं कि फिर जब उनके बच्चे होते हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, तो फिर वो इच्छाएं जो हैं वो अपनी उन बच्चों के माध्यम से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और उसमें वो अपने आप को खुश फील करते हैं, अच्छा महसूस उनको होता है। तो उसी तरीके से ये तो घर परिवार की बात हो गई। आप लाइफ पर्पस में ऐसा सोचते हो, कुछ बड़ा सोचते हो कि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम आए जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही और आपने ऐसा सोचा कि क्यों ना इस प्रॉब्लम का हल निकाल दिया जाए हमेशा के लिए और जनमानस के लिए। अगर मान लीजिए कि कोई इंसान को कपड़े धोने में बहुत तकलीफ़ हुई बचपन में और उसको ऐसा लगता था कि कपड़े धोने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, नदी जाना पड़ता है, तालाब जाना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, या कपड़े धोने की वजह से झगड़े होते हैं, तो चलो वॉशिंग मशीन का निर्माण कर देते हैं, वॉशिंग मशीन बना देते हैं। तो कुछ लोगों ने ऐसी सोच रखी, सिर्फ यहाँ वॉशिंग मशीन की बात नहीं, हर समस्या जब होती है, समस्या का समाधान उसके बाद ही निकाला जाता है। कहते हैं ना कि जब कुछ प्रॉब्लम आती है तभी उसका समाधान होता है। तो उसी तरीके से जो भी इन्वेंशन भी हुए हैं हमारा 3D में, वो ऐसे ही हुआ है कि जब हम कुछ समस्या से जूझते हैं तो फिर हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही सब कुछ होता आया है और इसी वजह से सारे इन्वेंशन होते हैं, सारे आविष्कार होते हैं, या कुछ भी इम्प्रूवमेंट होता है। बचपन में मैंने नहीं पढ़ाई की, इसकी वजह से मेरे जीवन में ये दुख हुए, तकलीफ़ हुए, मुझे पढ़ने नहीं आते थे तो मैं दूसरों से चिट्ठी पढ़वाता था। अब मैं अपने बच्चे को इतना पढ़ाऊँगा, कितना पढ़ाऊँगा कि एक काबिल इंसान बनाऊँगी, जो भी हो। तो कहने का मतलब है कि 3D का काम होता है ये, इससे बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होता है, बहुत कुछ होता है और समाज में एक बैलेंस होता है, एक लोगों की अच्छी सोच होती है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को ख़त्म किया, तो क्या सोच करके ख़त्म किया? क्योंकि उनको लगा कि ये चीज़ें गलत हो रही है समाज में, इससे लोगों को गलत मैसेजेस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम चीज़ें जो है वो 3D से रिलेटेड कर रहे होते हैं और ये हमारा सोल पर्पस होता है। 3D में हम कुछ करने आते हैं, कुछ दिखाने आते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कोई इंसान गाना ही अच्छा गा रहा है, कोई अच्छा
कपड़े ही बना रहा है, कोई बहुत अच्छा कुकिंग कर रहा है, सब कुछ लाइफ पर्पस में आता है, सब कुछ एवरीथिंग लाइफ पर्पस में आता है, कुछ बेटर, कुछ बढ़िया, कुछ सबसे अलग, तो इसको लाइफ पर्पस कहते हैं। ठीक है, आप नाम कमाते हो, कुछ अचीव करते हो, ये सब लाइफ पर्पस में आ जाता है, और जिससे दूसरों की भी हीलिंग होती है और जिससे कि 3D में चीज़ें जो हैं वो पावरफुल बनती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइफ पर्पस, और इससे हमारी पॉजिटिविटी भी बढ़ती है और कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट होता है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है। तो ओवरऑल हमारे व्यक्तित्व में एक निखार आता है, हमारी व्यक्तित्व में एक चमक आती है लाइफ पर्पस से। लेकिन सोल पर्पस बिल्कुल अलग है इससे, और ये डिटैचमेंट की एनर्जी है, और यहाँ पर चीज़ों को डिटैच करना होता है, अपने आप को रेडी करना होता है, अपने आप को तैयार करना होता है, और ये होता है हमारा सोल पर्पस। और इसके लिए जब हम कोई वर्क करते हैं, किसी भी तरीके का एक्शन लेते हैं, तो इसको कह सकते हैं हम सोल पर्पस। और इसमें हमारा जो एक्शन होगा वो बिल्कुल अलग होगा, जो लाइफ पर्पस है उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। यानी कि जब हम सोल पर्पस कर रहे होते हैं तो हमारा सारा फोकस इस बात पे होता है, डिटैचमेंट की तरफ। अब उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे बताएंगे, कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, ये अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना सबका मन होता है, अपने अपनी सबकी क्वालिटी होती है, या अलग अलग तरह से लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें किसी का कुछ ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे का किसी का नकल करेगा या उसके अनुसार से चलेगा, ऐसा नहीं। मकसद एक ही होता है, तरीका अलग अलग होता है। तो इसमें कुछ लोग पेंटिंग करके, कुछ लोग मूर्ति बना करके, कुछ लोग गाना गा करके, कुछ लोग कविताएं लिख कर, कुछ लोग शायरी करके, कुछ लोग कोट्स लिख करके, कैसे भी करके इन चीज़ों को बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी यात्रा अंततः अनंत की ओर है, और हमारी यात्रा इससे आगे है। हमारी यात्रा यहीं तक सीमित नहीं है, हम यहीं तक सीमित रहने वालों में से नहीं हैं। हम इंसान हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं, इंसान से हम भगवान हो सकते हैं। तो ऐसी हमारी सारी प्रबल एफर्ट्स होते हैं, एक तरीके से कहा जाए कि जो हमारे काम होते हैं ना, वो बिल्कुल इसी तरीके के होते हैं। हमारी रहनी गहनी सब कुछ इसी तरीके की होती है। तो ऐसे करते करते हम लोगों को कुछ समझाते हैं, बताते हैं, खुद भी अप्लाई करते हैं, खुद को भी ठीक करते हैं। तो इसको सोल पर्पस कहते हैं। यानी कि हमारी जो यात्रा है, शरीर से लेकर आत्मा तक, परमात्मा तक जो यात्रा है, इसमें हम सहभागी भी होते हैं, और कहीं ना कहीं पृथ्वी के जो इन्वायरमेंट है उसको बदलने की कोशिश करते हैं, उसमें एक चेंज लाते हैं, उसमें उसकी वाइब्रेशन को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दोनों एनर्जी आपस में कनेक्टेड है दोस्तों। आप कोई ऐसा इंसान सोचेगा कि मुझे तो सोल पर्पस ही पहले करना है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम इंसान हैं और यहाँ कुछ करने आए हैं। हमारे अंदर कुछ डिज़ायर है और कुछ इच्छाएं हैं जिसको हम लेके आए थे, अपने साथ लेके आए थे। तो जब तक वो इच्छाएं कंप्लीट नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से जा नहीं सकते। क्योंकि इच्छाओं का पूर्ण होना, हमें संतुष्ट होना, हमें पूर्ण होना सबसे पहले ज़रूरी है। और जैसे ही हम पूर्ण होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, हम ऑटोमेटिक रूप से हमारी यात्रा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। लेकिन उससे पहले कोई इंसान चाहेगा कि वो सोल पर्पस कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि हमारा जो लाइफ पर्पस है वो 3D की यात्रा है, और जो हमारा सोल पर्पस है वो हमारी यात्रा आगे की है, 5D की है, उससे भी और आगे, उससे भी और आगे की यात्रा है, शून्य की यात्रा है। ठीक है।